प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएचएससी एडवी 51 यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन 51 के अंतर्गत लिखित परीक्षा आखिर कब तक हो सकती है। आप लोगों की तरफ से लगातार जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैं देख रहा हूँ, कोई किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि नवंबर में परीक्षा होगी, किसी के द्वारा कहा जा रहा है अक्टूबर में परीक्षा होगी, या तरह तरीके की बातें लोगों के द्वारा जो कही जा रही हैं और अपने अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इन सब पॉइंट पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या यह परीक्षा इतनी जल्दी हो सकती है या एक इसकी टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दों पे हम बात करेंगे और कुछ साक्ष्य के रूप में कुछ पीडीएफ भी मैंने कलेक्ट की है, उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में यह एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी के रूप में आपको निरंतर अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे जब हो आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखेंगे। और इसी कड़ी में जो आपके 30 क्वेश्चन जीके पार्ट के होते हैं उनकी तैयारी के लिए अगर आप सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में और इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टेस्ट और आपको वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ अगर कोई आपका डाउट क्लियरेंस है, इस सब का सब सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको जो नंबर होता है वो मेरे पास सेव हो जाता है, जिससे कि हमारे और आपके बीच में किसी भी तरीके के डाउट्स या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं रहती। थर्ड बैच में केवल आज की डेट में 20 लोगों का ही एडमिशन हो सकता है और इसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी कराना संभव नहीं हो पाएगा। बैच में जो ऐप है सार्थक क्लासेस वहाँ पे कोर्स जनरेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है ऐप से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप जीके पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9506543831, इस पर हमें आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। एग्ज़ाम कब हो सकता है, जैसा कि अलग अलग डेट बताई जा रही है, इससे भी पहले जानने के लिए कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उन पर हम विचार कर लेते हैं और विज्ञापन 50 और 51 दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे तो शायद इस प्रश्न का जवाब हम ज़्यादा आसानी से प्राप्त कर पाएँ। देखिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट या टेंटेटिव डेट आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है, तो इसलिए किसी का ये कह देना कि नहीं एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो जाएगा या अक्टूबर में हो जाएगा, उतना प्रमाणिक इसे हम नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की कटिंग से। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, सौजन्य से प्रयागराज संस्करण है समाचार पत्र का। हालांकि मुझे जानकारी नहीं है कि किस न्यूज़पेपर से, लेकिन जिससे भी हो उसको साभार। असिस्टेंट प्रोफेसर गणित का परिणाम संशोधित करने का आयोग को निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स भर्ती परीक्षा की OMR सीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया। तो क्या केवल ये मैथ पहला सब्जेक्ट है जिसकी OMR सीट के मूल्यांकन में त्रुटि हुई है? ऐसा अगर आप सोचते हैं कि केवल मैथमेटिक्स में हुआ है और हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में ऐसी त्रुटि हो जाए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं, मैथ ही नहीं अन्य भी कई सब्जेक्ट हैं जिनमें ऐसी त्रुटियाँ आई और बाकायदा देखिए यहाँ पर अगर आप देख लें लास्ट की लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की त्रुटियां कई विषयों में सामने आई है। आयोग इन त्रुटियों को दूर करके संशोधित रिजल्ट जल्द जारी करेगा। अच्छा, ये त्रुटि की बात आई कहाँ से? देखिए, अलग अलग विषयों में जब अभ्यर्थियों को लगा कि उनकी जो मार्कशीट का मूल्यांकन है वो मार्कशीट का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए। और देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं वहाँ पर लगातार इसी तरह की त्रुटि सामने आ रही कि OMR सीट के मूल्यांकन में त्रुटि। इतनी बड़ी गलती किस तरीके से हो सकती है, ये काफ़ी सोचनीय है। क्योंकि देखिए, अभी फाइनल परिणाम जारी कर दिए गए, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। आप ये सोचिए कि किसी अभ्यर्थी ने अगर ज्वाइन कर लिया है और बाद में संशोधित रिजल्ट के कारण उस अभ्यर्थी को छोड़ना पड़ता है। देखिए, बहुत बड़ी एक हम सबके जीवन का एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाना, और मिठाई बांटने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद अगर किसी को छोड़ना पड़ता है तो उसकी भावनाओं के साथ, उसके भविष्य के साथ एक कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, संभवतः आप लोग इस सबसे परिचित होंगे। तो ये केवल मैथ का, मैं आगे और भी सब्जेक्ट को लेता हूँ। तो अभी आपने मैथमेटिक्स का देखा,
इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए ऑलरेडी जो है जो 4 विषय हैं उनमें पहले भी माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। और ये 4 विषय कौन कौन से? अर्थशास्त्र, संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा। और देखिए इन सब में केवल यही फैक्ट निकल के आ रहा है कि OMR सीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सोचने कि OMR सीट के मूल्यांकन, OMR सीट का आप अगर परिचित होंगे, हालांकि मैं उतना कंप्यूटर नहीं परिचित हूँ, तो ये तो कंप्यूटर के द्वारा स्कैन करके मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि मैं भी ऐप पर रिजल्ट जब डाउनलोड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट से मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, और जो भी मुझे बदलाव करना होता है एडिटिंग में, मैं रोल नंबर जनरेट करना है या आपका नाम हटाना है, इन सब पे मैं काम करता हूँ। तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? एक सब्जेक्ट में हो सकती है, 2 सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में पूरे इस तरह की त्रुटियों के साथ रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग सीट प्रोवाइड कर देना, ये जांच का विषय। हालांकि देखिए जो विज्ञापन 50 है, आपको याद होगा कि लाइव आने के दौरान मैंने उन सारे तथ्यों को आपके सामने रखा था, जिसके कारण इस पूरी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच अति आवश्यक हो जाती है। आवश्यक इसलिए भी हो जाती है, देखिए अगर कोई गलत नहीं, किसी ने अगर सही तरीके से जॉब प्राप्त की है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई आँच आनी चाहिए। लेकिन अगर इस त्रुटि के कारण या संभावित गलत तरीके से किसी ने सिलेक्शन पाया है तो उस पर कार्रवाई मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होना चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि आगामी जो विज्ञापन 51 की परीक्षा है वो सुचितापूर्ण हो सके, और इस तरह की कोई भी त्रुटियाँ या कोई अवांछित तत्व या नकल माफिया जैसे तत्व जो सुनने में आ रहे हैं वो इस परीक्षा में सेन ना लगा पाएँ। तो यहाँ पर आपकी 2 जिम्मेदारी है, आपको विज्ञापन 51 की निरंतर प्रयास करते रहना, तैयारी करते रहना, लेकिन विज्ञापन 50 की उच्च स्तरीय की जांच कराने की भी मांग करते रहना चाहिए अभ्यर्थियों को, मुझे ऐसा लगता है। अपने प्रयास से जो भी आप कर सकते हैं। तो 5 विषय तो ये हो गए, और ये तो मेरे पास 2 PDF हैं, इस तरह न जाने अभी और कितने PDF होंगे। यहाँ देखिए सारे यहाँ पे कई जो अलग अलग अखबार की कटिंग यहाँ पर है। आयोग ने माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन में गलती, ठीक है, माननीय न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ देखिए आयोग के द्वारा, माननीय आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी वो प्रारंभ कर दी गई। एक जगह मैं देख रहा था कि मॉडरेशन का भी काम प्रारंभ हो गया है। अलग अलग विज्ञापन में ये भी निकल, समाचार पत्रों में ये भी जानकारी आ रही है कि परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी, और काफ़ी दिन से आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये डेट आई नहीं। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप किया प्रदर्शन, विज्ञापन 50 के अंतर्गत विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर, चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो, धरना प्रदर्शन और सक्षम अधिकारियों प्रशासनिक जो हमारा पूरा ढांचा उसमें जहाँ पर भी प्रत्यावेदन उपलब्ध कराना, ये सारी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इवन तो ट्विटर प्रोग्राम है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निकला हुआ असिस्टेंट भर्ती के लिए मॉडरेशन शुरू, मॉडरेशन का मतलब पेपर बनाने का सारा पूरा प्रोग्राम है, उसमें पेपर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर भी जो पेपर बनाने का प्रोग्राम है, ये नहीं कि आपने आज का और कल पेपर बन गया है। इसका अगर पूरा आप सिस्टम समझें तो ये प्रोफेसर जो होते हैं कॉलेज या विश्वविद्यालय जो भी सेलेक्ट किए जाएँ आयोग के द्वारा, काफ़ी गोपनीय रहता है, उनसे अप्रोच की जाती है, फिर उनको पेपर बनाने के लिए दिया जाता है। जब पेपर बन जाता है तो वो फिर आता है, और जब सभी विषयों के पेपर आ जाते हैं तो फिर डिसाइड किया जाता है कि भाई अब पेपर हमारे पास तैयार है, अब परीक्षा कराई जाए। साथ ही साथ इसी के दौरान आपके केंद्रों का निर्धारण, वहाँ की व्यवस्था करना, देख रेख कौन रहेगा, कैसे पेपर जाएगी, ये सारी पूरी काफ़ी आप मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है परीक्षा कराने की। ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया कि भाई कल परीक्षा और परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। काफ़ी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे जो परीक्षा हो काफ़ी सुचितापूर्ण तरीके से हो, ठीक है। अलग अलग देखिए सब न्यूज़पेपर की कटिंग जो मेरे पास आ पाई हैं, मैंने इनको बना लिया था, ठीक है। परीक्षा निरस्त कर पुनः परीक्षा कराने तक जारी रहेगा आंदोलन, सुनील मौर्य जी, ठीक है। और इसमें भी अभी तो ये कुछ विषयों के परिणाम हैं, इसमें देखिए कई ऐसे विषय हैं जिनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो टॉपर्स हैं उनकी जो मार्क्स हैं वो काफ़ी शोचनीय है। आप कई विषयों का, उसमें तो बहुत सारे विषय के नाम आते हैं आप लोगों द्वारा जारी किया जा रहे हैं। और सबसे बड़ी धांधली तो मुझे ऐसा लगता है, जो धांधली तो नहीं कहेंगे क्योंकि संभावना है, और ये संभावना है राजनीति विज्ञान में जिस तरह से अभ्यर्थियों ने स्कोर किया है वो काफ़ी शोचनीय है।
फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जांच हो जाए तो जो अभ्यर्थी कम से कम तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो हो जाएगा भाई, मान लीजिए कि वाकई बिल्कुल ये सही रिजल्ट है, 100 आउट ऑफ 100 कैंडिडेट कर सकते हैं, और एक दो नहीं 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 92% के ऊपर स्कोर किया है। आप डेटा देखिएगा पूरा और पिछले रिजल्ट से आप कंपेयर भी कीजिएगा, तो कम से कम ऐसे अभ्यर्थी जो दिन रात लगातार मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर अपने ऊपर विश्वास होगा कि वो अपना 100% कर पाएंगे तो इस परीक्षा की वो तैयारी करें, अन्यथा वो अपने भविष्य को अगली जगह पर कोई अन्य ऑप्शन तलाश करें, तो इसलिए जांच भी बन जाती है। तो अभी ये तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एक और कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, तो इसके लिए कम से कम आयोग में क्या इतना ह्यूमन रिसोर्स है, या जो आज का समय जो हमारे पास समय उसमें क्या इतनी जल्दी परीक्षा कराई जा सकती है। इसके लिए देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। किराए का भवन और 13 कर्मचारी करते हैं उच्च वेतन भोगी की भर्ती, सबसे अधिक वेतन पाने वाले हैं दोनों पद, इनमें कम अफसरों के वेतन। किराए के भवन और 13 कर्मचारी वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रदेश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मियों की भर्ती होती है। यहाँ से प्रदेश भर के एडेड महाविद्यालयों के लिए 10,000 पे स्केल वाले पद प्राचार्य और 6,000 पे स्केल वाले पद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती। इन दोनों पद प्रदेश में सबसे अधिक वेतन वाले हैं, जबकि पीसीएस अफसरों का पे ग्रेड 5400 का होता है। विडंबना यह है कि इस आयोग के पास संसाधनों की कमी है और सृजित पदों के सापेक्ष 1/3 कर्मी है। इसके बावजूद पिछले 5 साल में यहाँ से उच्च शिक्षा में 5,000 पदों पर भर्ती की गई। प्रदेश भर में 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं। इनमें प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1982 से प्रयागराज में आयोग ने कार्य शुरू किया। 18 न्याय मार्ग पर अशोकनगर में किराए के भवन में इनका कार्यालय बनाया गया। किराए का भवन जर्जर है, लेकिन कार्यालय कहीं और स्थानांतरित नहीं किया गया। यहाँ पर एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, सचिव, उप सचिव और लेखाधिकारी व करीब 50 कर्मचारियों के पद सृजित हैं। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, 4 सदस्य, सचिव दयानंद प्रसाद, उप सचिव शिवजी मालवीय, लेखाधिकारी कीर्ति के अलावा 13 कर्मचारी हैं। ठीक है, और कम कर्मचारी के बावजूद 5 साल में लगातार भर्ती। तो प्रश्न ये है कि जब कर्मचारी पर्याप्त रूप से नहीं है तो इतनी जल्दी पेपर हो कैसे सकता है, ये सोचनी है। और शायद यही है कि अभी तक कोई डेट जारी नहीं की गई, और अगर एक बार डेट जारी भी हो जाती है तो इस बात की क्या गारंटी कि उसी तिथि पर जो है परीक्षा हो जाएगी। सिंपल है कि अगर मान लीजिए अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है तो डेट जारी कर दी जाएगी और बाकी आगे चल के डेट एक्सटेंड कर ली जाएगी, जैसा कि हमने विज्ञापन 47 में देखा, जैसा कि हमने विज्ञापन 50 में भी देखा कि 2 से 3 बार डेट एक्सटेंड होना तो काफ़ी सामान्य सी बात है। और देखिए इसके लिए मुझे लगता है कि माननीय आयोग की भी कुछ मजबूरी है, रीज़न है कि पर्याप्त कर्मचारियों का ना होना। तो अगर इन सारी खबरों को देखें कि जहाँ पर आपको पेपर एक काफ़ी सुविधापूर्ण तरीके से कराना है, जहाँ पर विज्ञापन 50 को लेके ऑलरेडी बर्डन है, मानी कोर्ट करने वाले हैं, अभ्यर्थियों का दबाव है बहुत सारा, जैसे आपने देखा 5-6 विषयों को तो हमने यहाँ पर बात की न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये पता चला कि उनका संशोधित रिजल्ट जारी करना है, तो वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। साथ ही साथ अगर फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो उसको निदेशालय को उपलब्ध कराना है। कॉलेज में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली है और उनका परिणाम अगर परिवर्तित होना है तो उन्हें अपने पद से हटाना और उनके स्थान पर दूसरे चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अब एक तरफ विज्ञापन 50 की त्रुटियों पे भी काम करना है और विज्ञापन 51 की परीक्षा की भी तैयारी करना, और उस कंडीशन में जबकि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो आपको क्या लगता है, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में पेपर हो सकता है? मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप लोगों का यही जवाब होगा कि नहीं, काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि पेपर नहीं हुआ, पेपर होगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा और इस समय का एक अभ्यर्थी के रूप में आपको पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है, और अर्थात आपको अपनी तैयारी में निरंतरता लानी है, अपनी पढ़ाई को तेज़ कर देना है। जीके और सब्जेक्ट दोनों पार्ट पे आपको काम करना है। अगर आप ये मानते हैं कि सब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा तो जीके जाके आपका गेम बिगाड़ देता है। और अगर आपको लगता है नहीं सब्जेक्ट हमारा पिछली बार हमने बहुत अच्छा किया था, केवल जीके ही हम कर लेंगे और हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, तो ये भी सोचनी है विज्ञापन 50 के फाइनल रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि अधिकांश विषयों में जो सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जो टॉपर्स हैं उन्होंने लगभग 100% किया है और लगभग वही क्वेश्चन उनके गलत है जिनको गलती से आयोग ने माना कि हमने जो आंसर पहले लगाया था वो गलत है। तो वही प्रश्न गलत होना ये भी सोचनी है।
तो ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना है और विज्ञापन 51 की परीक्षा सही तरीके से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विज्ञापन 50 की एक बार उच्च स्तरीय जांच अवश्य हो जाए। तो थैंक्स दोस्तों, आपने काफ़ी पेशेंस के साथ हमें सुना। एंड सॉरी फॉर जो हमारा वीडियो आया डिले है, थोड़ा सा आया है, काफ़ी दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाया व्यस्तता के चलते। और अंत में जीके पार्ट की तैयारी के लिए ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।